हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 309 यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान है इम्प्रिजनमेंट का। इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर है और फाइन है और बहुत है या दोनों हो सकते हैं। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो है लेकिन बेलेबल है और इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट लेवल पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये सेक्शन जो है एक बहुत ही कम इस्तेमाल में होती है। ये उस संबंध में है कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है तो तब उस पर जो है सेक्शन 309 लगाई जाती है, क्योंकि ये एक अपराध है अपना जीवन लेना और अपने जीवन को समाप्त करना। भारतीय कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों, क्या इसके पूरे प्रावधान हैं ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास उसी वक्त पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं आईपीसी की सेक्शन 309। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन बहुत कम यूज़ होती है और जैसे मैं जो है आप देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग कारणों की वजह से हज़ारों लोग जो है सुसाइड करते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जब सुसाइड करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका जीवन बच जाता है तो तब जो है उन पर सेक्शन 309 लगती है। और कई बार अगर कोई कंप्लेनेंट इस केस में ना हो तो इसको ये सेक्शन नहीं लगाई जाती, यानी कि किसी कंप्लेनेंट का होना इसमें ज़रूरी है जो शिकायत दर्ज कराए कि फ़ला फ़ला व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक इसमें कंप्लेनेंट होना चाहिए जो शिकायत दर्ज कराए पुलिस में कि फ़ला व्यक्ति ने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की। ही हैज़ अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड एंड इसमें पुलिस उस जो है उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है अक्यूज़ की। अगर मान लो किसी ने कोई पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम करके किया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो तब जो है पुलिस वहाँ जाकर उसके बयान दर्ज करती है और उसके बाद अक्यूज़ को अरेस्ट किया जाता है और फिर जो है उसको बेल पर छोड़ दिया जाता है या जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है तो तब जो रिपोर्ट है पुलिस की, यानी कि चालान है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, वो कोर्ट में जमा कर दिया जाता है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने के लिए कुछ विटनेसेस की गवाही कराती है, उनकी टेस्टिमोनी कराती है कोर्ट में। जैसे एक तो कंप्लेनेंट हो गया जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, दूसरा डॉक्टर हो सकता है जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया अक्यूज़ का या ट्रीटमेंट किया, और तीसरा जो है पुलिस ऑफिसर यानी कि आईओ जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंटरी डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में पेश किया जा सकता है, उनमें से मैं आपको कुछ बताता हूं कि एप्लीकेशन मूव्ड बाय कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन दी थी पुलिस को कंप्लेंट की, एक उसकी कॉपी, हॉस्पिटल से रुका उसका जो है एविडेंस, एप्लीकेशन फॉर ओपिनियन ऑब्टेनिंग ओपिनियन लेने के लिए पुलिस की एप्लीकेशन, डॉक्टर का ओपिनियन, डॉक्टर क्या कहते हैं इस संबंध में, एंडोर्समेंट मेड बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या एंडोर्समेंट की है इस केस में, और मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन की जो जो दवाइयाँ उन्होंने जो है प्रेस्क्राइब की सुसाइड के विक्टिम को, उसका ब्यौरा, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, फिर दोबारा जो है अक्यूज़ की स्टेटमेंट ली जाती है
और एफआईआर को एग्जिबिट करना होता है, और जो एंडोर्समेंट ऑफ एफआईआर है वो भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे आती है। और ये सब हो जाने के बाद जो अक्यूज़्ड है उसके 313 के बयान होते हैं सीआरपीसी के, और फिर जो है पूरा जो है केस ट्रायल पर लग जाता है एविडेंस होने के बाद। और अगर मान लो इस केस में 309 के केस में जो कंप्लेनेंट है वो हॉस्टाइल हो जाए, अक्सर देखने में आता है कि जो कंप्लेनेंट है शुरू में एप्लीकेशन दे देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं पुलिस में, लेकिन बाद में जब केस की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और वो जो है हॉस्टाइल हो जाते हैं, अपने बयान से मुकर जाते हैं। तो इसमें दोस्तों कंप्लेनेंट अगर कंप्लेनेंट अपनी टेस्टिमोनी में ना तो इस अपनी पहले के बयानों को कोरोबरेट करे, और मेंशन्ड इन हिज कंप्लेंट जो उसने अपने कंप्लेंट में दिए थे, नॉर डिपोज्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल, और ट्रायल के दौरान ना वो अक्यूज़ के जो है ख़िलाफ़ कुछ बोलने को तैयार हो। सो इससे जो है प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हो जाता है और इसमें कन्विक्शन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इसमें दोस्तों जो बाकी स्टेटमेंट होती हैं विटनेसेस की, जैसे पुलिस ऑफिसर है या डॉक्टर है, वो कोरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं विद सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन इसमें एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होना चाहिए। और सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है, वो कंप्लेनेंट की टेस्टिमोनी होती है, उसकी गवाही होती है, जो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है। और बाकी के जो विटनेस हैं जैसे डॉक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, वो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको कोरोबोरेट करते हैं। लेकिन अगर कंप्लेनेंट ही अपने बयान से मुकर जाए तो इनका जो स्टेटमेंट है विटनेस की, डॉक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, इनके विटनेस का इतना महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अगर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है और तो तब जो है पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर की जो टेस्टिमोनी है वो बहुत ही फॉर्मल हो जाती है नेचर में, यानी कि एक जो है एक आम हो जाती है, उसमें कोई सब्सटेंस ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसको कोरोबरेट करने वाला कोई नहीं है, एंड विल नॉट सर्व पर्पज़ टू प्रूव द प्रोसिक्यूशन केस इन एनी मैनर। इससे अगर जो है उनकी गवाही तब भी कोई काम नहीं आती प्रोसिक्यूशन के कि वो जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवा सकें। और अगर डॉक्टर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कह दे, अगर मान लो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी व्यक्ति ने जहर का सेवन कर लिया और जहर के सेवन करने से उसको वोमिटिंग हुई, तो तब जो है डॉक्टर क्रॉस एग्जामिनेशन में कह सकता है कि जो वोमिटिंग है वो ज़्यादा खाना खाने से भी हो सकती हैं और या फूड पॉइजनिंग की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। तो ऐसे में तब जो है जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो फेल हो जाता है और वो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का केस अक्यूज़ के खिलाफ प्रूव करने में असफल रहते हैं। और इसमें अगर कोई सीन ऑफ क्राइम जहाँ पर मान लो जहर खाया या जो सुसाइड करने की कोशिश की, वहाँ का अगर कोई विटनेस नहीं है उस सीन का, तब भी जो है ये केस फेल हो जाता है और ऐसे में कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देती है आरोपी को और उसके बेस पे उसका एक्विटल हो जाता है। तो दोस्तों 309 के बारे में मैंने आपको ये जानकारी पब्लिक अवेयरनेस के लिए दी है ताकि आपको पता हो कि 309 भी एक जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। कई बार हमें जो है जानकारी नहीं होती ऐसे कानूनों की और हमें लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि 309 एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि हर नागरिक का जो जीवन है वो राष्ट्र की संपत्ति है और किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।